हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स से क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आपको एक वीडियो में पिछले 3 साल के आए हुए एक टाइप के सारे क्वेश्चंस मिल जाने से आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवा दिया है और आज मैं अलजेब्रा का आखिरी पार्ट लेकर के आई हूँ और कल से मेंशुरेशन स्टार्ट करूँगी। इसी तरीके से मैं आपको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी। तो आपको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस सारे एक जगह मिले, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस 3 साल के आपको क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की जो लिंक है आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी और एसएससी में आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस मैंने अभी तक सॉल्व करवाया है और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए अलजेब्रा का आखिरी पार्ट लेकर के आई हूँ जो प्रीवियस 3 साल में पूछा गया है। इस पार्ट में आपको सेकंड्स में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो तरीका बता। क्वेश्चन है, इफ x minus y equal to 4 and x cube minus y cube equal to 316 where y is greater than 0, then what is the value of x to the power of 4 minus y to the power of 4 is। मुझे x to the power 4 minus y to the power 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि मुझे x माइनस वाई और x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दे के रखा है। मैं x माइनस वाई और x क्यूब माइनस वाई क्यूब को रिलेट करूं तो मुझे x क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले में ही x माइनस वाई मिल जाता है। फॉर्मूला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और मैंने इसी सीरीज़ के अलजेब्रा के सेकेंड या थर्ड पार्ट में इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए फॉर्मूले को। अब मैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पुट करती हूँ और एक्स माइनस वाई की वैल्यू पुट करती हूँ। देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या दे के रखा है, 316, और x माइनस वाई की वैल्यू 4 दे के रखा है। क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 3xy। अब 316 में मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी, ये 4 इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 316 में 4 से डिवाइड होगा। अब इसमें यहाँ पे डिवाइड करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 79। क्लियर है। अब 79 इक्वल टू हो गया 16 प्लस 3xy के। तो ये जो 16 है, 16 इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है, इक्वल के दूसरे साइड माइनस। तो 79 में जब 16 माइनस होगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 63। 63 इक्वल होगा 3xy के, और 63 में अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, x इंटू वाई की वैल्यू मिलेगी। डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। अब देखिए, x इंटू वाई 21 एंड x माइनस वाई 4। अब 21 देख के जस्ट लगता है कि ये तो 7 3 ज़ा 21 है, मतलब जस्ट आप जब बोलते हैं तो भी आपको दिमाग में आइडिया लग जाता है, और जब आप 7 में से 3 माइनस करते हैं तो आपको 4 मिल जाता है। इसका मतलब कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 7 है और y की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। देखिए, यहाँ पे देख करके ही आइडिया लग गया कि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू 7 और 3 है। अदरवाइज आपको अगर आइडिया ना लगता या कुछ अलग वैल्यू होती जो आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में आप x माइनस वाई की तो आपको वैल्यू दे के ही रखा है, x इंटू वाई की हेल्प से आप x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते रहे। और जब आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू पता हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको अगर x माइनस वाई और x प्लस वाई पता होता है तो उसी में आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे
तो वही वैल्यू होगी x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 की। तो आप जस्ट ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिल गया कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 को लिख सकती हूँ एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9। 49 में से 9 गया, मुझे मिल गया 40। और यहाँ पे 7 स्क्वायर मीन्स 49 और 3 स्क्वायर मीन्स 9, मीन्स 49 प्लस 9 मुझे वैल्यू मिल गई 58। और 40 में 58 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2320, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, सबको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। जो यहाँ मैंने लॉजिक लगाया है वो भी समझ में आया है। और उम्मीद करती हूँ कि क्वेश्चन में जहाँ कहीं इस टाइप की लॉजिक लगानी होगी तो वहाँ ईजिली आप लगा करके अपनी वैल्यू को जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, if x minus y equal to 4 and x into y equal to 45, then the value of x cube minus y cube is। x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू x माइनस वाई इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। इससे इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करिए और x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे x इंटू वाई इक्वल टू 45 देख के ये भी दिख रहा है कि 45 होता है 9 इंटू 5। क्लियर है। और अगर मैं 9 में से 5 को माइनस करूँ तो मुझे 4 मिल जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे 9 मिल रही है और y की वैल्यू मुझे मिल रही है 5। तो मैं डायरेक्ट चाहूँ तो मैं x का क्यूब मीन्स 9 का क्यूब जो कि 729 होगा और y का क्यूब मीन्स 5 का क्यूब जो 125 होगा। इसे भी माइनस करके वैल्यू बता सकती हूँ क्या होगा। 729 में 125 माइनस करेंगे मुझे 604 मिलेगा जो कि मेरा आंसर होगा। मैंने बेसिक तरीके से तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही हुआ है, बट आज मैं आपको ट्रिकी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बता रही हूँ जो एग्जाम में सेकेंड्स में वैल्यू को फाइंड आउट करके देता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 64 इन द ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस 2b का होल क्यूब प्लस 2b माइनस 4c का होल क्यूब प्लस 4c माइनस a का होल क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई करना है और ये 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन इसकी सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी वो होगा। तो क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है तो मैं नेक्स्ट पीपीटी में इसका सॉल्यूशन आपको देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्यूब के फॉर्म पे है a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का होल क्यूब और ये जो 64 है ये अपने आप में 4 का क्यूब है और यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का भी होल क्यूब दिया है। मीन्स ये कंप्लीट क्या है, ये भी क्यूब के फॉर्म पे है और ये भी क्यूब के फॉर्म पे है। मीन्स अगर मैं a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को x मानूँ और 4 इन द ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर को y मानूँ और 16c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को z मानूँ तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होगा ये न्यूमरेटर। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पता होगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होता है 3xyz के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये फॉर्मूला आया है आपकी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के फॉर्मूले से। अब क्योंकि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए तो ऐसे में RHS आपको पूरा कंप्लीट 0 मिल जाएगा, और LHS में क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3xyz के। क्लियर है कंडीशन कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। उसी तरीके से अगर आपके क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे कंडीशन में भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होगा 3xyz के। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे इसे x माना है, इसे y माना है और इसे z माना है। चेक कर लेती हूँ क्या इनका एडिशन 0 है। अगर 0 है तो फिर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी और इस क्वेश्चन को ईजिली सिंप्लीफाई कर पाऊँगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर होगा x, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और y होगा 4 इन द ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, क्योंकि 64 4 का क्यूब है ना, तो ऐसे में y हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं है। और z होगा 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर गया, माइनस 4b स्क्वायर से प्लस 4b स्क्वायर गया, माइनस 16c स्क्वायर से प्लस 16c स्क्वायर गया, मीन्स इसका एडिशन आपको मिला 0। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 0 मिल गया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको ये वैल्यू क्यूब के फॉर्म पे दे के रखा है ना, ये एक्चुअल में क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई है। मीन्स आप क्या कर देंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इंटू 4 इन द ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इंटू 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर कैलकुलेट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, मीन्स इस फॉर्म में आ जाएगा। अब मैं डिनोमिनेटर को देख रही हूँ तो ये भी तो क्यूब के फॉर्म पे है, ये क्यूब एंड ये क्यूब, और ये भी एडिशन पे है यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बार इससे भी वेरीफाई कर लेती हूँ कि a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 4c प्लस 4c माइनस a इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये 0 के इक्वल होगा। ये a से माइनस a गया और माइनस 2b से प्लस 2b जाएगा और प्लस 4c से ये माइनस 4c जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी आपको क्या मिल जाएगा 3 इंटू ए माइनस 2b इंटू 2b माइनस 4c इंटू 4c माइनस a। तो अब फाइनली ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो प्लस के फॉर्म पे थे, अब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। देखिए ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड में। तो मीन्स ये क्यूब्स गए और यहाँ हो गया मल्टीप्लिकेशन और यहाँ हो गया 3 का मल्टीप्लिकेशन, और ये 64 ये भी तो क्यूब के फॉर्म में है, इसकी जगह सिर्फ 4 होगा। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर में करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी क्यूब्स जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ 3। क्लियर है, 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है, जिसे मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे a माइनस डिनोमिनेटर में a माइनस 2b दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ a माइनस 2b दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2b। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर मतलब आपको ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर मिला। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है ना, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, तो बस वही मैंने किया है। यहाँ भी देख रहे हैं ये 4 है इंटू 4 और बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे 2b माइनस 4c। ठीक है, तो मैं 2 अगर अंदर भेज दूँ, ठीक है, अगर 2 अंदर भेज दूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा ब्रैकेट में, या डायरेक्ट 4 ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात थोड़ी ना, मिल जाएगा मुझे b माइनस 2c एंड b प्लस 2c। क्लियर है,
इसका हो गया। अब 16c² माइनस ए स्क्वायर, अगेन ये हो जाएगा 4c माइनस ए इंटू 4c प्लस ए। क्लियर है? अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या क्या कट सकता है, ये इससे कट जाएगा। अब यहाँ पे b माइनस टू सी है ना, 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये इसके साथ कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे जो 4 है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 में कन्वर्ट हो गया। बड़ा ध्यान से देखिए। अब 4c माइनस ए है तो 4c माइनस ए, ये 4c माइनस ए कट गया। फाइनल आपको क्या मिला? फाइनल आपको मिलेगा 2 इन द ब्रैकेट a प्लस 2b एंड b प्लस 2c एंड 4c प्लस ए। ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं और आपको मैं अभी वेरीफाई कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 इन द ब्रैकेट a प्लस 2b, b प्लस 2c और 4c प्लस a, यही हमारा आंसर आया था। और आई होप आप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में भी आए हैं और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी को कोई पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है। a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 8a क्यूब। 8 अपने आप में 2 का क्यूब होता है और क्योंकि आप जान रहे हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए, तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको कर देती हूँ प्लस इन द ब्रैकेट 2a का होल क्यूब। अब आपको दिख रहा है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अब ये इसमें दिख रहा है। और आपको पता है कि यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3x इंटू वाई इंटू जेड के, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ क्या करेंगे हम, a प्लस बी एक बार चेक कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी माइनस 2a। देखते हैं ये 0 के इक्वल है कि नहीं। तो a प्लस a माइनस 2a, b माइनस b माइनस c प्लस c, मीन्स इसको ऐड किया तो मुझे वैल्यू 0 मिली। तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा, इसकी जगह तो -2a का क्यूब है। आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं बना रही हूँ। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट a प्लस बी माइनस सी, ये x होगा a प्लस बी माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और मल्टीप्लाई करेंगे हम -2a से। क्लियर? अब जाहिर सी बात है इसका जो आंसर आना है ये तो माइनस के फॉर्म में आना है और यहाँ कहीं माइनस हमको दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो मुझे माइनस कहीं अंदर एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको कांस्टेंट नंबर मिलेगा 3 इंटू 2 मीन्स 6, मीन्स ये दो ऑप्शंस में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर मैं देख लेती हूँ मुझे क्या a प्लस मतलब 6a तो एकदम क्लियर है। अब बस ये ब्रैकेट में जो दो ब्रैकेट्स है ना वहाँ से क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए a प्लस बी माइनस सी, ये तो क्लियर है a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, ये जो a माइनस बी प्लस सी शो कर रहा है, ये चीज़ तो तब करेक्ट होती है ना जब आपको यहाँ पे माइनस साइन होता, क्योंकि ये माइनस साइन तो कहीं एडजस्ट हो नहीं पाया है, वैसे जस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, मीन्स ये ऑप्शन जो है सेकेंड इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब थर्ड ही करेक्ट होगा, बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 6a है, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी। अब देखिए, अब यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी तो मुझे ये दिख रहा है, ये अपना a माइनस बी प्लस सी है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट पे c माइनस a माइनस बी, तो ये जो माइनस साइन है जब इस ब्रैकेट में गया ना, इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या बन गया, ये माइनस a बन गया, ये माइनस b बन गया और प्लस c बन गया, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा ऑप्शन देख करके भी मैंने चेक किया, वो इस वजह से कि माइनस साइन मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, इस ब्रैकेट में करूँ कि इस ब्रैकेट में करूँ, इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो ऑप्शन से देख करके आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पे टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग था
और मैं समझती हूँ कि अब आप इसी तरीके से लगाएंगे और आपको भी एग्जाम टाइम पे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। आपको अगर इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक ब्रैकेट पे मिलेगा x माइनस वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है? अब देखिए x प्लस एक्स 2x बन जाएगा, माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा और प्लस जेड माइनस जेड से कट जाएगा। ये एक ब्रैकेट का हो गया। यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, कट जाएगा। माइनस वाई है प्लस वाई है, ये भी कट जाएगा। प्लस जेड मीन्स 2z हो जाएगा। ठीक, अब ये आपको क्या वैल्यू देगा, देगा 4xz माइनस 4yz। अब ये 4xz माइनस 4yz आपको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इजीली आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है इफ x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2xz माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2xy। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करते हैं, आप इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं जो मिलता है 2xyz के, और इससे आपको न्यूमरेटर में मिलेगा वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब। और आप इस इक्वेशन में x प्लस जेड इक्वल टू वाई इसका क्यूब कर लेते हैं और इसी की हेल्प से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसे मैंने इसी सीरीज में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करके वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दिया हुआ है, जो कि इसका सही तरीका भी है। लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन में ये देख रही हूँ कि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जो 0 दिया है, अगर मैं अपनी तरफ से कोई नंबर रख लूँ और उसे इस इक्वेशन पे वेरीफाई कर लूँ, मीन्स एक्स वाई जेड का अपनी तरफ से कोई नंबर मान के इस इक्वेशन में वेरीफाई कर लूँ और उसी की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लूँ, तो इसकी वैल्यू बहुत जल्दी आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इनफैक्ट आप ओरल भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन देख के क्या लग रहा है कि अगर मैं x 1 मानूँ और z को भी 1 मानूँ, तो ये क्या है, ये माइनस वाई है ना, तो y को मुझे क्या मान लेना चाहिए, 2 मान लेना चाहिए। ऐसे में प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने x इक्वल टू 1 लिया, y इक्वल टू 2 लिया और z इक्वल टू 1 लिया। अब यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 4 अपॉन 2xy एक्स अपॉन 2xz। एक्स और z तो 1 1 है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2yz जो सेकेंड है टर्म, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2yz मुझे मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू 2 दे के रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, माइनस इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको माइनस 2 अपॉन 4 जो कि 1 अपॉन 2 होगा। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 3 अपॉन 2 जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। मैंने तो इतना टाइम लिया क्योंकि आपको हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था, बट ये तो सेकेंड्स में लग जाने वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एक बार देखा करिए कि अगर आप अपनी तरफ से कोई नंबर मान के इसको वेरीफाई कर पाए तो बेस्ट है, सबसे इजी वे में आपको वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है, फिर आप कंसेप्ट के आधार पे ही उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीका है आपके पास, पहले आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, फिर सेकंड में आपकी वो अप्रोच होनी चाहिए जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी का कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 17/4 वेयर x इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ x प्लस 1/x के। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1/x। आप सबको ये फॉर्मूला लर्न होगा। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के। इसकी हेल्प से आप x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पुट करिए और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ईजिली आपको वैल्यू मिल जाएगी, विद इन 20 सेकेंड आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि x प्लस 1/x की वैल्यू 17/4 दे के रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस 17/4 को ब्रेक करूँ और कुछ इस तरीके से कर दूँ 16 प्लस 1/4, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा 4 प्लस 1/4। मतलब कि x प्लस 1/x इक्वल होगा 4 प्लस 1/4 के। इसका मतलब x इक्वल हुआ 4 के। तो ऐसे में x माइनस 1/x क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 1/4 मीन्स 15/4, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। सिंपल था, इजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन को जब भी आप एग्जाम में देखते हैं तो सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो अप्रोच होनी चाहिए कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन चूज कर सके। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ, मीन्स ऑप्शंस को थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ और अभी आपको क्लियर पता चलेगा। जैसे कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको छोटे से पॉइंट लॉजिकली दिया रहता है और उसके आधार पे आप ऑप्शंस में गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करके डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा हो सकता है। जैसे कि यहाँ इक्वेशन में बोला है कि x इज ग्रेटर देन 1। अब देखिए, अब x इज ग्रेटर देन 1 तो आपको x माइनस 1/x की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉजिटिव सिर्फ एक वैल्यू दे के रखा है। तो आप ऑप्शंस को देख करके ही, और ये छोटा सा पॉइंट है जो लॉजिकल पॉइंट है, उसे देख करके ही आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लिए। एक ये तरीका होता है, बहुत से क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आते हैं। फिर सेकंड तरीका ये होता है कि आप वैल्यू पुटिंग करिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया 16 प्लस 1/4 करके, और उस तरीके से भी आप बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये वैल्यू पुटिंग का तरीका हुआ जो आपको बहुत जल्दी वैल्यू देता है। तीसरा तरीका होता है जो फॉर्मूला ट्रिकी होता है, मतलब ट्रिकी फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के। तो वो ट्रिकी फॉर्मूले की हेल्प से भी आपको विद इन अ मिनट कैलकुलेशन मिल जाता है। विद इन अ मिनट भी मैं ज़्यादा बोली हूँ, उससे कम ही टाइम पे आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है। फिर चौथा आपका तरीका होता है वो बेसिक तरीका, मीन्स कहीं कुछ नहीं काम कर रहा है तो बेसिक तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। वो आपको थोड़ा टाइम ले लेता है, मीन्स 2 मिनट 3 मिनट भी कभी लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक करते हैं और फर्स्ट आप वही जो मैंने बताया ऑप्शंस एलिमिनेशन, सेकंड वैल्यू पुटिंग, थर्ड ट्रिकी फॉर्मूला और फोर्थ बेसिक कंसेप्ट। और ये चारों तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को देख करके। और जस्ट अगर आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है ना, जस्ट क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप अपने हिसाब से उसे कैलकुलेट करेंगे बहुत कम टाइम पे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। तो आज मैं अलजेब्रा कंप्लीट कर दी हूँ। आपको पिछले 3 साल के सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं सीरीज़ के अलजेब्रा के। तो अब मैं कल से मेंसुरेशन आपको लेकर के आऊँगी।